नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं महाकाली शमशान काली जी की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय शमशान काली। जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री माली जी की जय हो। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। मैं उन सब भाइयों का, मैं उन सब बहनों का, मैं उन सब माताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, अधिक से अधिक पसंद किया। मैं माता काली शमशान काली से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाकर रखे, उनका परिवार सदा खुश रहे, उनके परिवार में कभी भी कोई बीमारी को दोष ना आए और उनके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़े। यही माता काली शमशान काली से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय शमशान काली, जय शमशान काली। मेरे पास मेरे कुछ शिष्यों के फ़ोन आए, वैसे भी मेरे कुछ बहनों ने, मेरे भाइयों ने फ़ोन करके पूछा कि गुरुजी आपने कौन कौन से गुरु बना रखे हैं, आपके कौन कौन से गुरु हैं, कृपया करके हमें बताइए। तो देखो, मैं आज आपको अपने बारे में ये सच्चाई बताऊंगा। कृपया इसको वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। आज मैं आपको जो मैंने मेहनत करी है, जो मैंने परिश्रम करा है अपनी ज़िंदगी में, उसकी सच्चाई बताऊंगा। सबसे पहले मैंने पहले नंबर पे वाल्मीकि समाज के गुरु धारण करे, जिनका नाम नाथीराम था। नाथीराम वाल्मीकि था जिनका नाम। वो सबसे पहले मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने दीक्षा ली। ये मेरे को पता है कि मैंने उनसे किस तरीके से दीक्षा हासिल करी। बहुत ही मुश्किलों से, बड़े ही परिश्रम से, बड़ी मेहनत से मैंने उनसे दीक्षा हासिल करी, क्योंकि वो दे भी नहीं रहे थे, लेकिन मेरे को पता है मैंने उनसे कैसे दीक्षा हासिल करी। पूरे 6 साल मैंने उनके पास गुजारे और उनसे दीक्षा ली और कुछ विद्याएं हासिल करी, कुछ विद्याएं उनसे मैंने सीखी, क्योंकि वो एक सच्चे, नेक और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने मेरे से कभी भी कोई गलत काम के लिए नहीं इजाज़त नहीं दी, ना उन्होंने मेरे को कोई गलत काम सिखाया, ना उन्होंने मेरे से कहा अभी तुम शराब पियो, ना उन्होंने मेरे से कहा अभी तुम अंडा मीट खाओ, या तुम दारू सिगरेट पियो, या गुटखा या तम्बाकू खाओ। उन्होंने मेरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई। चाहे वो कुछ भी करते थे, लेकिन मेरे से उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो सिर्फ एक बात कहते थे, जो हम कहते हैं वो करो, जो हम करते हैं वो ना करो। फिर दूसरे नंबर पे मैंने श्री माली जी से दीक्षा ली। श्री माली जी से सन 1995 में मैंने दीक्षा ली थी। 1995 में मैंने उनसे दीक्षा लेने के बाद उनसे कुछ विद्या हासिल करी। ज़्यादा मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो बिजी रहते थे बहुत ज़्यादा। श्री माली जी, सतगुरु श्री माली जी, मैं उनके पास ना ज़्यादा समय दे सका और ना उनके पास मैं ज़्यादा जा सका। बस ये है कि बस एक बार मैंने उनसे दीक्षा हासिल करके, उनसे गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद, फिर 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। फिर मेरे को पता लगा भाई गुरुजी अपना चोला छोड़ गए। तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत हुई, मेरे को बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं उस टाइम अनाथ भी हो गया था, अपने आप को अनाथ समझ रहा था, क्योंकि मेरे सिर से मेरे पिताजी का हाथ उठ गया था। फिर उसके बाद मेरी माता रानी के आशीर्वाद से प्रजापत जाति से श्री गोवर्धन गुरु जी से मेरी भेंट हुई। उनसे मैंने दीक्षा हासिल करी, उनसे मैंने पूरे 4 साल विद्या सीखी। फिर उसके बाद उन्होंने भी अपना चोला छोड़ दिया। फिर मेरी भेंट हुई एक दिल्ली में माता जी हैं, उनके पास भी मैंने 3 साल दीक्षा हासिल करी। उनसे भी मैंने दीक्षा हासिल करी, उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली, उनसे गुरु मंत्र लिया। उनके पास 3 साल रहा मैं, पूरे 3 साल मैंने उनसे दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात एक मुसलमान जाति से, मेरे गुरुजी थे जो मुसलमान जात से आते हैं। मैंने उनसे पूरे 4.5 साल दीक्षा हासिल करी। उनसे मैंने उर्दू अरबी की भी विद्या ली और उनसे कुछ विद्याएँ सीखी। फिर मैंने उसके बाद अंघोर पंथ से विद्या ली। अंघोर पंथ में मैंने अंघोरियों के पास रह के विद्या हासिल करी पूरे 7 साल। मैं 3-4 अंघोरी गुरु थे मेरे, जो मैं शमशानों में रहा उनके पास। शमशान में मैंने विद्या प्राप्त करी।
शमशानों में मैंने रात को भी दिन को भी उनसे विद्या हासिल करी और अपना कुछ ज्ञान हासिल करा, तब आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उन बहनों को, मैं उन सब भाइयों को, मैं उन सब माताओं को ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई आपके कौन से गुरु हैं और कहाँ कहाँ आपने दीक्षा ली है, ये उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो बना के। देखो जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में 9 गुरु बनाए, पूरे 9 गुरु, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े, सबसे ज़्यादा महान और सबसे पहुँची हुई हस्ती जो हैं, जिनके बलबूते पे आज मैं चल रहा हूँ, वो मेरे सिर्फ 2 गुरु हैं। वैसे तो मेरे पूरे गुरु महान हैं, लेकिन बड़े गुरु मेरे 2 ही हैं महान। पहले गुरु नाथीराम जी वाल्मीकि, फिर दूसरे गुरु सदगुरु श्री डॉक्टर नरहरि श्रीमाली जी। इनके बलबूते पे आज मैं चल रहा हूँ, जो आज मैं समाज में, संसार में ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ शिष्यों को अपनी दीक्षा दे रहा हूँ, उनके बलबूते पे। ऐसे ही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस समाज में जीने के लिए, इस समाज में आगे बढ़ने के लिए सच्चाई के मार्ग पे चले, सतगुरु श्रीमाली जी के मार्ग पे चले। जो वाल्मीकि समाज से आते हैं वो नाथीराम वाल्मीकि जी के मार्ग पर चले, क्योंकि वो एक वाल्मीकि समाज से ज़रूर थे, लेकिन उनके अंदर वाल्मीकियों की ऐसी कोई बुराई नहीं थी। जो लोग वाल्मीकि समाज की गलत बातें बताते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई वो नहीं थी। वो एक महान गुरु थे, बहुत पहुँची हुई शक्ति थी उनके पास भी, उन्होंने भी बड़ा कुछ हासिल कर रखा था। तो इसलिए मैं उन भाइयों को, मैं उन सब माताओं को, मैं उन सब बहनों को यही कहूँगा कि ऐसे ही अगर आप भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हो या गुरु दीक्षा के इच्छुक हो, तो पहले सच्चाई से, ईमानदारी से और पूरी लगन से और पूरे विश्वास से अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखें, तभी आप गुरु दीक्षा लें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने गुरु से गुरु मंत्र ले लिया, फिर गुरु कौन और चेला कौन, फिर गुरु से कोई मतलब ही नहीं रखा। गुरु जी हमारे को सिद्धि बता दो, गुरु जी हम सिद्धि करना चाहते हैं। अरे सिद्धियां तो आप जितनी चाहोगे उतनी ले लो, सिद्धियों से कोई हाल नहीं होगा। हल होगा तो गुरु को हासिल करने से। अगर आपने गुरु को सिद्ध कर लिया, अगर आपने गुरु की सिद्धि कर ली, तो इस संसार में आपनों को दूसरी कोई सिद्धि करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि होती है। गुरु का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। गुरु मंत्र सबसे पावरफुल शक्ति होती है। जिसके पास गुरु मंत्र है या जिसके पास गुरु जी का आशीर्वाद है, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी भी वो फेल नहीं होगा ज़िंदगी के किसी भी सफ़र में। जिसके पास गुरु का आशीर्वाद है, जिसको अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, जो लोग अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो कभी भी जीवन में फेल नहीं होते। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि अपने गुरु के ऊपर पक्का विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें, अपने गुरु के ऊपर आस्था रखें, अपने गुरु के ऊपर पक्का विश्वास जमा के रखें। ये ना सोचे कि गुरुजी ने आज मुझे गाली दे दी, गुरुजी ने आज मुझे को धमका दिया, या गुरुजी आज मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, गुरुजी से मेरे से कोई बात नहीं हो पा रही है, तो मैं कैसे करूँगा, कल को मेरे को कोई दिक्कत होगी, गुरु से मेरी बात नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप अपने दिल के तार गुरु के तार से जोड़ते हो, तो गुरु चाहे कहीं भी बैठा हो, उसको अपने शिष्य के बारे में वहीं बैठे पता लग जाएगा इस टाइम मेरा शिष्य क्या कर रहा है और किस परेशानी में है और किस दिक्कत में है, वो अपने आप ही हल कर देगा आपको बिना बताए। लेकिन दिल के तार, अपने दिल के तार गुरु के दिल के तार से जोड़ो, तभी आपका उनसे संपर्क हो पाएगा। आप उनके मन में बसो, गुरु के मन में बसना है आपको। जितना ज़्यादा आप गुरु के मन में बसोगे, उतना ही आप तरक्की प्राप्त करोगे। अगर आप सोचोगे गुरु मंत्र ले लिया, हमारे को कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे आप नरक के भागीदार बनोगे और पाप के भागीदार बनोगे और आगे समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मरने के बाद भी आपकी कोई मुक्ति नहीं होगी जिसने गुरु को धोखा दे दिया। जो लोग अपने गुरु को धोखा देते हैं, जो गुरु अपने गुरु के साथ विश्वासघात करते हैं, जो लोग अपने गुरु की पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो लोग अपने गुरु की पीठ पीछे गाली गलौज करते हैं, जो लोग अपने गुरु का पीठ पीछे अनादर करते हैं, उनका जीवन में कभी भी भला नहीं हो सकता। वो जीवन में कभी भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते, वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। अरे आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोग दिमाग से सोचो। गुरु बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम के बाद मिलता है। जिसकी किस्मत ही अच्छी होती है उसको गुरु मिलता है। और गुरु भी आप सच्चा, ईमानदार और नेक गुरु बनाए। यानी ऐसे तो
आपको यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बहुत भगत मिल जाएंगे जो अपने आप को, कोई कहता है मैं अंगोरी हूँ, कोई कहता है मैं अपने आप को ओघड़ हूँ, कोई अपने आप को कहता है मैं बड़ा महान तांत्रिक हूँ, मैं एक बहुत पहुँची हुई शक्ति हूँ। अरे भाई, अगर आप एक ओघड़ हो या अंगोरी हो, एक महान साधक हो या तांत्रिक हो, तो आपको यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत है। गुड़ को तो जहाँ रखोगे मक्खियाँ वहीं आ जाएगी। अगर आप गुड़ को जंगल में रखोगे तो मक्खियाँ तो वहाँ भी आएगी। आपको अपना प्रचार, अपना ये फैलाने की क्या ज़रूरत है। जो आप यूट्यूब पे कहते हो भी ओघड़, कोई कहता है अंगूरी, कोई कहता है संत, कोई कहता है मंत, कोई अपने आप को बड़ा बताता है। अरे इससे क्या होगा, ये तो एक भ्रम वाली बातें हैं। अगर हम घोड़ी या ओघड़ होते हैं, वो तो समाज में आते भी नहीं, उनका समाज में कोई मतलब ही नहीं है। वो तो समाज से, दुनियादारी से बहुत पीछे हैं। जो सही अंगूरी हैं, जो सही ओघड़ हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी यूट्यूब पे आके अपना प्रचार करेंगे, वो यूट्यूब पे आके अपने आप को बड़ा बनाएंगे। उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आप किसी को गुरु बनाए तो सोच समझ कर बनाए, 10 बार सोचे, 10 बार विचार करे, तभी गुरु बनाए। जल्दबाजी में कभी गुरु ना बनाए। ऐसा गुरु कभी ना बनाए जो गुरु दीक्षा के नाम पर आपसे पैसा ठगता हो, जो गुरु दीक्षा के नाम से आपसे 21 हज़ार, 50 हज़ार रुपये लेता हो। ऐसे गुरु को कभी भी अपना गुरु ना माने, क्योंकि ऐसे गुरु से आपको नुकसान है। हाँ, अगर आपको गुरु दीक्षा की वाकई में इच्छा है तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से मिल सकते हो और उनसे गुरु दीक्षा ले सकते हो। क्योंकि मैं गुरु दीक्षा के नाम से किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। मैं हर चीज़ बिल्कुल फ्री करता हूँ, बिल्कुल फ्री। ना मैं किसी से कोई पैसा लेता, ना मैं 10,000, ना मैं 11,000, ना मैं 15,000 गुरु दीक्षा के नाम पे लेता। हाँ, अगर आपकी कोई भेंट निकलती किसी बकरे की या मुर्गे की तो वो दीजिए और अपना काम करिए। मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है, ना मेरे इसमें कोई कमाई है, ना मेरा इसमें कोई हिस्सा है। ठीक है, अगर आप खुद बकरा लेकर अपने भेंट दे तो दे सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। मैं हर शनिवार को गुरु दीक्षा देता हूँ करनाल में। अगर आपको गुरु दीक्षा की कोई इच्छा है तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से मिल सकते हो, जुड़ सकते हो और उनसे दीक्षा ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को माता काली या शमशान काली या गुरु जी की सिद्धि करनी है या भैरव जी की सिद्धि करनी है, लेकिन पहले अपने मन में पक्का विश्वास जमा के रखे, अपने गुरु के प्रति आस्था रखे, विश्वास रखे, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आपका मन तो यहाँ है और दिमाग कहीं और है तो आपको ऐसे सिद्धि हासिल नहीं होगी। अगर आप साधना में बैठ के मन आपका कहीं और जा रहा है, दिल आपका कहीं और जा रहा है, दिमाग आपका कहीं और जा रहा है, तो ऐसा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो लोग साधक कहते हैं कि गुरुजी हमने 20 दिन साधना करी, हमने 40 दिन साधना करी, या हमने 2 महीने साधना करी, हमारे को कुछ हासिल नहीं होगा, वो अपने अंदर कमी ढूंढे पहले, फिर उसके बाद देखे कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, किस जगह कमी रहेगी, तभी बात करें। ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा भाइयों। अगर आपको मेहनत, वाकई में मेहनत करनी है तो अपने मन में पक्का विश्वास रखे, गुरु के प्रति आस्था रखे, गुरु के प्रति विश्वास जमा के रखे और अपने माता पिता की खूब सेवा करे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, अपने माता पिता की इजाज़त लेकर कार्य करे, तभी आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, गलत सोसाइटी में ना पड़े, गलत चक्रों में ना पड़े, किसी पराई स्त्री के साथ संग ना रखे, ना किसी पराई स्त्री के ऊपर गलत नज़र रखे, ना उस पराई स्त्री को गलत भावना से देखे। हर औरत को अपनी माँ, बेटी, बहन समझे। ठीक है, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से मिल सकते हो। मैंने आपको अपने जीवन की हर बात बताई है। मैंने ये बता दिया आप लोगों को भी मेरे कितने गुरु हैं, कौन कौन से हैं और कैसे मैंने दीक्षा ली है, क्या क्या मैंने ज़िंदगी में करा है। अरे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है, बहुत धक्के खाए हैं। मैंने अपने गुरुओं की गाली तक खाई है, अपने गुरुओं की मार तक खाई है, अपने गुरुओं की लैट्रिन तक मैंने साफ़ करी हुई है अपने जीवन में, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे ही अगर आप भी तरक्की प्राप्त करना चाहते हो तो अपने गुरुओं की इज्जत करें, अपने गुरुओं का कहना माने, अपने गुरुओं से आशीर्वाद ले, तभी आपको हासिल होगा कुछ, यानी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ना कभी किसी की परीक्षा ले, ना कभी किसी को जमाए, और ना कभी किसी से ऊपर बड़ा समझे, ना कोई किसी से बड़ा है और ना कोई किसी से छोटा है। इस संसार में सब एक बराबर हैं, एक समान है। अगर हम कहने लगे भी काली बड़ी है या माँ दुर्गा छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ काली भी बड़ी है, माँ दुर्गा भी बड़ी है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। इसलिए भाइयों, कभी भी इन चीज़ में ना भागे
कि मेरे को जिन दे दो, मेरे को परी दे दो, या मेरे को मान लो प्रेत दे दो, या मेरे को खबीज दे दो, या मेरे को हैवान दे दो। इनमें कुछ नहीं रखा है। इनसे आपकी मुक्ति भी नहीं होगी और इनसे आपका नुकसान ही होगा। अगर आपको कोई भी साधना करनी है तो देवी की या देवता की किसी की साधना करे, या पीर पैगंबर की साधना करे, ये गलत साधना ना करे। मैं आपको यही कहूँगा कि माता काली शमशान काली आपको सद्बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, सही दिशा दे और आपने मार्ग से ना भटके। ठीक है। जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय शमशान काली। जय सतगुरु श्री माली जी की जय, सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम परमो परगम परमं तमामि, सर्वो सर्वं वं सर्वे नमामि, सर्वं तमेव सर्वे नमामि, सर्वो भवेमं जगं स्वामी। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। अब मुझे इजाज़त दे। माता काली शमशान काली आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखे। आपका परिवार सदा हंसता खेलता रहे। आपके परिवार में कभी भी कोई बीमारी को दोष ना आए। आपके परिवार के ऊपर सदगुरु श्री माली जी अपनी कृपा बना के रखे। सदगुरु श्री माली जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। सदगुरु श्री माली जी आपके परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया हमेशा बना के रखे। सदगुरु श्री माली जी की कृपा से आपका परिवार सदा हंसता खेलता रहे और आपके परिवार के ऊपर कभी भी कोई रोग दोष को बीमारी ना आए। जय सदगुरु श्री माली जी। हे सदगुरु श्री माली जी, इस संसार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। इस संसार को हर बीमारी से, हर बला से, हर दुश्मन से बचा के रखना। ये संसार आपके बच्चे हैं। इस संसार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखना। इस संसार की हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा आपका ही बेटा है। उसके ऊपर अपनी कृपा बना के रखना। जय सदगुरु श्री माली जी की जय, जय सदगुरु श्री माली जी की जय, जय सदगुरु श्री माली जी की जय हो।